कोई ना कोई बात तो है, क्यों? इस पर सोचा है? जितना चाहा उससे बढ़कर हाँ। मेरे अपने संघर्ष हुआ करते थे, वो आज का दिन था। मैं अब भी संशयशील हूँ, इसे लेकर अब भी जिद्दी हूँ पर क्या? कि पुनर्जन्म है भी क्या। आप किसी मसीही स्कूल या मसीही चर्च तो गए होंगे। कई बार मुझे उनमें से निकाला गया है। क्या आपको परमेश्वर के होने पर विश्वास है? मुझे इसका पता है। मेरी भाषा के लिए क्षमा कीजिए। आपको इसका पता है? कि वो है, उसके प्रति मेरी भाषा के लिए खेद है। हाँ, कोई बात नहीं, पर मैं आपको बता दूं किस लिए। क्योंकि बाइबल कहती है शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, इसलिए उसके नाम की निंदा होती है। हमें ईश्वर से बैर है बाइबल के अनुसार बिना किसी कारण, और हम उसी कारण उससे घृणा करते हैं जैसे अपराधी पुलिस से करते हैं। ये नैतिक विवाद है। हम नहीं चाहते ईश्वर हमसे कहे कि हम क्या करें, क्योंकि हमें बुरा करना अच्छा लगता है। मेरा मतलब व्यभिचार, अश्लील चित्र देखना और चोरी करना, ये सारे काम हमें बड़े रोमांचक लगते हैं, और ईश्वर आकर कहता है ये नहीं करो, इसलिए हम उससे बैर रखते हैं। क्या हमें पता है? इस पर नहीं है। हम उस वचन से टल रहे हैं जो भ्रष्ट हो गया। हमें नहीं पता कि ईश्वर हाल फिलहाल उतर के आया ये नियम बताने। उसके बारे में अब कुछ खास चर्चा नहीं होती। मतलब कि वो अपना क्रोध, इच्छा, उसकी आज्ञाएं प्रकट करने के लिए नहीं है। आप जो भी है उसे कहना चाहें, जैसे वो है ही नहीं, और हमें ये विश्वास या बकवास को टालना होगा, उससे हमें टलना होगा। क्या मैं यहाँ रुककर ये कह सकता हूँ कि परमेश्वर के होने का कोई प्रमाण नहीं है? आप समुद्र की मछली के समान बोल रहे हैं। समुद्र कहाँ है? समुद्र कहाँ है? मैं आपको ईश्वर के होने के कुछ प्रमाण देता हूँ। फूल, पक्षी, पेड़, सूर्य, चंद्रमा, तारे, मौसम, फल, हमारी आंखें, बच्चे, पिल्ले, बिल्ली के बच्चे, जो कुछ आप देखते हैं ये मनुष्य ने नहीं बनाया होगा। ये अजीब है। हम बिना कुछ से बालू के कण नहीं बना सकते। बाइबल कहती है परमेश्वर तत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं। और जोसेफ, ईश्वर ने आपको विवेक दिया है, आप अच्छे और बुरे को समझते हो। शब्द विवेक का अर्थ है ज्ञान सहित। ज्ञान सहित। जब भी आप कुछ गलत करते हैं, इस समझ से करते हैं कि आप कुछ गलत कर रहे हैं। तो मैंने पहले कहा आपको ईश्वर से बैर है, जैसे वो आपका शत्रु है। मैं ऐसे नहीं कहूँगा। आपने जो भाषा का प्रयोग किया था वो संकेत जैसा था। हाँ। क्या आपने कभी ईश्वर के नाम की निंदा की है? 2 बार, हाँ। क्या आपने झूठ बोला और चोरी की? बेशक किया है। यीशु ने कहा यदि तू किसी स्त्री को वासना से देखेगा तो उसके साथ मन ही मन व्यभिचार करेगा। क्या आपने किसी स्त्री को वासना से देखा है? हाँ, देखा है। कौन नहीं देखता? कुछ समलैंगिक नहीं देखते। तो जोसेफ, मैं आप पर न्याय नहीं करूंगा, पर आपने अभी अभी कहा कि आप एक झूठे, चोर, ईश निंदक करता और मन से व्यभिचारी हो। आप आदम के जैसे हो जो ईश्वर से दूर भाग रहा था पाप के कारण। वो ईश्वर से छिप रहा था। हम सब वैसे ही हैं। मसीही बनने से पहले मैं भी वैसा ही था। एक बार मैं कार में था और कहीं से लौट रहा था। एक कार के पीछे एक स्टिकर था जिस पर लिखा था पहले ईश्वर, जिससे मुझे इतना गुस्सा आया मैं उससे आगे निकलना चाहता था। मुझे अजीब लग रहा था क्योंकि मुझे पता था मेरे जीवन में ईश्वर प्रथम होना चाहिए, क्योंकि उसने मुझे जन्म दिया है। आपके पास जो भी है वो ईश्वर से मिला था। सुनने की शक्ति, देखने की शक्ति, व्यभिचार करने का अंग भी ईश्वर से मिला है। आपके दांत, जीभ, रक्त, हड्डियां, सब कुछ तो ईश्वर की ओर से उपहार है, और आपने उसके नाम की निंदा की। आपके मन में कोई आभार नहीं है। अगर न्याय के दिन ईश्वर आपका न्याय 10 आज्ञाओं के आधार पर करेगा, तब आप निर्दोष होंगे या दोषी? न्याय के दिन आप दोषी ठहरेंगे और नरक में जाएंगे। इससे मुझे दुख होता है। हम अभी अभी मिले, मुझे आप अच्छे लगे, और ये विचार कि आप नरक में जाएं मुझे डराता है। आपको इसकी चिंता भले ना हो, पर मुझे गहरी चिंता है, क्योंकि मुझे पता है ये गंभीर मामला है। मृत्यु वो गिरफ्तार करने वाला कर्मचारी है जो आपको ब्रह्मांड के जज के आगे पकड़ के ले जाएगा, जिसकी व्यवस्था आपने तोड़ी है, और नरक में कोई जमानत नहीं मिलेगी। ये भयंकर है। आप जानते हैं ईश्वर ने अपराधी पापियों के लिए क्या किया ताकि वो नरक में ना जाए? लगता है आप मसीही परिवार से हैं। ये बताएं ईश्वर ने क्या किया ताकि आपको नरक में ना जाना पड़े? उसने हमारे पाप उठा लिए, हमारे पापों की खातिर वो मरा। आपने और मैंने ईश्वर की व्यवस्था को तोड़ा, और यीशु ने जुर्माना भरा। मरने से पहले उसने कुछ अजीब बात कही। उसने 3 शब्द बोले, सब पूरा हुआ, अर्थात कर्ज चुका दिया गया। अगर आप अदालत में हुए और कोई जुर्माना भर देता है तो जज आपको बरी कर सकता है। वो आप पर दया करेगा और न्याय पूरा भी होगा। जब यीशु पीड़ित होकर क्रूस पर मरा था, उसने कहा सब पूरा हुआ, यानी जुर्माना भर दिया गया। अर्थात ईश्वर आपके मृत्यु दंड को पलट सकता है और आपको सदा जीने दे सकता है। वो आपके पाप क्षमा करके अदालत से आजाद होकर जाने दे सकता है, केवल उद्धारकर्ता की मृत्यु और पुनरुत्थान के बदले। आपको बस पश्चाताप करके उसी पर भरोसा करना है। तो आज जो आपने सुना है वो है पाप की गंभीरता एक नई ज्योति में, कि आपकी वासना व्यभिचार है, घृणा रखना, कत्ल
कत्ल करना है। झूठे होंठ जो प्रभु के लिए घृणित हैं कि मृत्यु दंड परमेश्वर के आगे पाप करने का परिणाम है, वो इसे गंभीरता से लेता है और इसकी गंभीरता के कारण आपके हृदय में पाप के कारण विलाप की जगह आपको मिलेगी, ताकि आप समझ सकें कि यीशु क्रूस पर पीड़ित होकर मारा गया उस दंड को भोगने, और उसके बदले आप सदा जी सकते हैं। यही तो क्रूस पर हुआ और इससे आपके मन को टूटना चाहिए। अगर आपके लिए मैं गोली खाता हूँ, क्या आप मेरा सम्मान नहीं करेंगे और मेरे नाम की निंदा क्या कभी करेंगे? आप कहेंगे आपने मेरे लिए ऐसा किया। आपकी बात बिल्कुल सही है। उसने कष्ट तो भोगा, उसके पिता ने नहीं। बाइबल कहती है ईश्वर मसीह में था, संसार का खुद से मेल मिलाप करते हुए ईश्वर मसीह में था। पुराना नियम कहता है तूने मेरे लिए एक देह की तैयारी की। यीशु मसीह जो अदृश्य ईश्वर का प्रतिरूप है। बाइबल कहती है ईश्वर ने देह धारण किया था, क्यों? है शरीर ना? में। उसने कहा बिना एक देह के तू मर नहीं सकता, इसलिए ईश्वर ने एक देह तैयार की जो पीड़ा उठाए, क्योंकि वो एक आत्मा है। और यही तो क्रूस पर हुआ। तो आप इस पर विचार कीजिए, अपने पापों पर, उद्धारकर्ता पर पुनर्विचार कीजिए। उड़ाऊ पुत्र को याद कीजिए वो कैसे अपने पिता के पास लौट आया। उसे एहसास हुआ उसे सुअरों के खाने की ललक थी, तब वो होश में आया। अगर आप अपने हृदय को खोजेंगे तो आपकी मन की इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। तो मैं आपको होश में ले आता हूँ। कहिए प्रभु मैंने पाप किया है, मुझे क्षमा कर। मुझे क्षमा कर दे। ईश्वर से आपको यही कहना है, अपने पश्चाताप को ऊपर ले जाइए। ईश्वर आपके हृदय को बदलकर आपको धार्मिकता के प्रति प्रेम देगा, जो पाप से प्रीति रखने वाले पापियों के लिए एक चमत्कार है। मुझे आपकी चिंता है, मुझे आपसे प्रीति है और मैं नहीं चाहता आप नरक में पड़ें। ये मेरा भाग्य होगा। तो क्या आप इस पर विचार करेंगे? जरूर। ये आपका भाग्य नहीं है। आपने शैतान की टी शर्ट पहनी है। फिलहाल आप शैतान की सेवा कर रहे हैं। शैतान आपका स्वामी है और आप उसकी इच्छा पूरी करते हैं। तो ये आपका भाग्य नहीं है। प्रभु से कहिए मुझे क्षमा कर दो, वो आपको बदल देगा। अंधकार के राज्य से ज्योति में आइए। तो क्या आप इन बातों पर विचार करेंगे? बेशक करूंगा। मुझसे बात करने का शुक्रिया, मुझे अच्छा लगा। कोई बात नहीं।